Welcome to the second chapter of history, class 10th, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये सेकंड चैप्टर है क्लास 10th की हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें हम लोग किस तरीके से इंडिया में नेशनलिज्म के जो स्प्रिट है वो स्प्रेड की, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ हिस्ट्री। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया वाज द मोस्ट पावरफुल नेशन एंड मस्ट डेवलप नेशन इन द वर्ल्ड। ओके, सो वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का 25 to 35% शेयर होता था। ये वो टाइम था जब इंडिया में गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, गोलकोंडा सल्तनत और दिल्ली सल्तनत का रूल था। 16th सेंचुरी में मुग़ल, सिख और मराठाओं ने रूल किया। उसके बाद जैसे जैसे इंडिया की पावर इंक्रीज़ होने लगी, अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ ने इंडिया में इंटर करना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि फ्रांस रूल किया, लेकिन जनरली फ्रांस तो आए, लेकिन रूल किया ब्रिटिशर ने। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया में ब्रिटिशर आए थे। आए तो थे ट्रेड के लिए, लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्मी बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से 1858 में बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर ने बंगाल पर कैप्चर कर लिया, जिससे ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो गया, ब्रिटिश शासन इस्टेब्लिश हो गया। आज डेट मीन्स टूडेज इंडिया, टुडे इंडिया इज़ अ इंडिपेंडेंस नेशन। तो इंडिया ने इंडिपेंडेंस के लिए कैसे फाइट किया, कैसे मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुए और किसका मेन रोल था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो जो ब्रिटिश जो थे वो आने के बाद जो है वो इंडिया को कॉलोनाइज कर देते, कॉलोनीज बना देते हैं, है ना। डेट मीन्स हम लोग जो है तो कॉलोनिज़म से लड़ते हैं हम लोग। ओके, कुछ चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम लोग बात करने वाले हैं द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोक्स दिस ग्रुप टुगेदर विद इन वन मूवमेंट बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट। ओके, कई बार हम लोग इसमें देखेंगे कि महात्मा गांधी जो है तो कांग्रेस की मदद से, डेट मीन्स कांग्रेस जो है वो महात्मा गांधी के गाइडेंस में जो है तो कई जो है तो मूवमेंट स्टार्ट करती है। डेट मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होते हैं, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होते हैं, खिलाफत होते हैं, कई तरह के होते हैं। बट ये सारी चीज़ें जो है तो डेट मीन बताया जाता है कि बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट। बिना कन्फ्लिक्ट, बिना विवाद के जो है तो यूनिटी नहीं आई थी। डेट मीन्स ब्रिटिश को हटाने के लिए ज़रूरी था लोगों को यूनिट होना, डेट मीन्स एक होना। ठीक है, इन सब के बारे में डेट मीन्स पिछले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे, है ना। पिछले बुक में भी हम लोग पढ़े थे कि किस तरीके से नेशनलिज्म जो है वो इंडिया में ग्रोथ किया था। डेट मीन्स growth of nationalism in India. Okay, so the first decade for the 20th century, okay, 20वीं शताब्दी में किस तरीके से इंडिया में जो है तो नेशनलिज्म के जो फीलिंग थी वो स्प्रेड हुई थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे 1920 से। ओके, इस चैप्टर में जो बात करना है हम लोग को, मेन जो पॉइंट पढ़ना है वो 1920 से पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो साउथ टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, कैसे जो है तो नेशनल मूवमेंट को डेवलप करने के लिए आवाज़ उठाती है। ओके, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, किस तरीके से अलग अलग जो ग्रुप हैं वो कैसे जो है तो पार्टिसिपेट करते हैं, और हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरू करेंगे, आज हम लोग जो हम लोग का टॉपिक होगा, ये 4 टॉपिक्स में हम लोग इस चैप्टर को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। सेकेंड, डिफरिंग स्ट्रेंथ विद इन द मूवमेंट। थर्ड होगा टूवर्ड सिविल डिसोबीडियंस, एंड लास्ट होगा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, जो स्टार्टिंग जो हम लोग करेंगे वो करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार से। तो इंडिया में जो डेट में जो फर्स्ट वर्ल्ड जो शुरू हुए थे, इंडिया में नहीं बल्कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुए थे वो 1914 में स्टार्ट हुए। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होते हैं 1914 में, और उस वक्त जो है तो दैट मीन्स इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। ओके, सो वर्ल्ड वार की वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश आर्मी की जो डेट मीन्स जो इकोनॉमिकल पोजीशन थी वो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। ठीक है,
डेट मीन्स वर्ल्ड वार की वजह से ब्रिटिश आर्मी की जो है एक्सपेंडिचर, डेट मीन्स इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, डेट मीन्स जो डिफेंस की जो खर्च थे वो बढ़ जाते हैं, है ना। जब बढ़ जाते हैं तो इसका जो है तो डेट मीन्स इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल लोन लेना पड़ता है उन्हें, और इसके लिए वो क्या करते हैं कि टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया जाता है, जगह जगह पे तरह तरह के जो है तो टैक्सेस लिए जाते हैं। तो इसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। बताया जाता है कि 1930 और 1980 के बीच में जो है ना, हर चीज़ की जो प्राइस थी पहले से डबल हो चुके थे, और बहुत से जो यंग इंडियन विलेजर्स थे उनको ब्रिटिश आर्मी के साथ वार में लड़ने के लिए फोर्स किया जा रहा था, डैट मीन्स लेटिंग द एक्सटर्मी हार्ड। नेक्स्ट आपको बताया जाता है कि जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन रिचुअल एरियाज, रूरल एरियाज कॉज वाइड स्प्रेड एंगर, एंड then in 1918 to 1919 and 1920 to 1921 crop fail in the many part of India, ठीक है। देखिए, एक तो यहाँ पे जो है तो 1980 तक बताया जाता है हर चीज़ की प्राइस जो है तो डबल हो चुकी थी, और जो यंग इंडियन जो विलेजर थे उन्हें ब्रिटिश आर्मी के साथ वार में लड़ने के लिए फोर्स किया जा रहा था। तो ये वही समय था जब फूड क्रॉप भी फेल हो गई, ओके। तो डैट मीन्स फूड क्रॉप फेल इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के कई पार्ट में, है ना, इंडिया के कई पार्ट में जो है ना वो फूड क्या हो गया कि वो फेल कर गया, डैट मीन्स फसल बर्बाद हो जाती है। खास करके बताया जाता है 1819 और 1920 से 21 के बीच बताया जाता है कि जो क्रॉप्स है वो फेल कर जाती है बहुत से पार्ट में, और इसका रिज़ल्ट ये होता है शॉर्टेज ऑफ फूड, मतलब भोजन की कमी। तो शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाते हैं। 1918 में जब वर्ल्ड वार एंड हुआ तो लोगों को लगा, ओके, जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाते, देखिए इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया आपको कि ये अकॉर्डिंग टू द सेंसस 1920 में के सेंसस से बताया जाता है कि लगभग 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमिन एंड द एपिडेमिक। इस जो डेट मीन्स एक तो क्रॉप फेल हो जाना, ऊपर से टैक्स बढ़ा देना, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी को की एक्सपेंडिचर बढ़ रही थी तो उसको ज़रूरत था, तो एक तो टैक्स बढ़ा दिए गए, सारे खर्चे बढ़ गए हैं। तो इससे लोग जो हैं तो बताया जाता है कि 1920 में लगभग 12 से 13 मिलियन लोग जो है तो इससे प्रभावित हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे, फैमिन से प्रॉब्लम हुए थे, और इस एपिडेमिक, ठीक है। तो बताया जाता है कि जब 1918 में जब वर्ल्ड वार एंड हुआ तो लोगों को लगा था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है, कि फिर से सुधर जाएगा, फिर से बदल जाएगा सब कुछ, सिचुएशन पहले जैसी हो जाएगी, प्राइस कम जाएंगे। अभी प्राइस बढ़ गए हैं क्योंकि वर्ल्ड वार में जो है तो खर्च ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच कर थे, बट जो है, और वो बताया जाता है कि पहले जैसा सोच रहे थे कि हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वही समय था, ओके, जब गांधी जी जो हैं वो सत्याग्रह का जो आइडियाज़ है वो स्प्रेड करने लगे, ओके। तो लोगों को लग रहा था कि शायद अब कुछ सुधार होगा, डेट मीन्स पीपल, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन। उन्हें लगा कि शायद ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी समय जो है तो एक न्यू लीडर जो है तो अपीयर्ड होते हैं। आफ्टर द स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। एक नए जो है तो लीडर अपीयर्ड होते हैं जिनको, जो महात्मा गांधी थे, ठीक है। और वहाँ से शुरू होता है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ओके। देखिए, महात्मा गांधी जो है इंडिया में जो है तो वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से, जनवरी 1915 में वो वापस आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग को पता है कि वो सक्सेसफुली फाउट किए थे वो साउथ अफ्रीका में, जो रेडिकल के खिलाफ, जो वहाँ रेडिकल हो रहे थे, डैट मीन्स जो साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद नीति हो रही थी उसके खिलाफ वहाँ वो सत्याग्रह स्टार्ट कर चुके थे। वहाँ अपने इस चीज़ को जो रेसिस्ट रिजिम थी उसके खिलाफ मास एग्रेशन किए थे वो, है ना, जिससे वो सत्याग्रह करते थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है तो साउथ अफ्रीका में भी कई जगहों पे सत्याग्रह को इंट्रोड्यूस किया था, है ना। तो वो इंडिया में आए तो इंडिया में भी कई जगहों पे, सेवरल प्लेसेस पे जो है तो सत्याग्रह को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिए। जैसे में कई जगहों पे खास करके हम लोग बात करेंगे, जैसे में बताया जाता है कि चंपारण, है ना,
बिहार के चंपारण में जो है तो उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया। ओके, फिर अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक किए 1918 में, 1916 में जो है तो चंपारण सत्याग्रह हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी जो है तो जब इंडिया आते हैं, आने के बाद वो जो है तो सक्सेसफुली जो है तो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ओके, अलग अलग वेरियस प्लेसेस पर ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और 1970 में वो ट्रैवल करते हैं चंपारण की तरफ, है ना, जो कि बिहार में, और वहाँ जो है तो पेजेंट के ख़िलाफ़, जो पेजेंट जो स्ट्रगल कर रहे थे, जो किसान जो स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ की प्लांटेशन सिस्टम के को लेकर, नील की खेती को लेकर, जो तो वहाँ पे लोग जो है तो स्ट्राइक मतलब स्ट्रगल कर रहे थे। और ब्रिटिश जो है या तो प्लांट जो लैंड ओनर हैं वो उन्हें प्रेस किया करते थे एक ही जो है तो इंडिगोस की कल्टीवेशन के लिए। तो इसको लेकर वो लोग, वहाँ के किसान जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनकी मदद के लिए, उनको सपोर्ट के लिए गांधी जी जो है तो 1970 में, महात्मा गांधी 1970 में वो चंपारण जाते हैं, बिहार के चंपारण में। और तब 1970 में ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पेजेंट इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। उसके बाद 1917 में जो है तो फिर वो पेजेंट के सपोर्ट के लिए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। वहाँ भी जो है तो पेजेंट, डेट मीन्स किसानों की समस्या थी, वहाँ जाकर जो है तो उनका जो सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बताया जाता है कि अफेक्टेड बाय खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था, डेट मीन्स कि खेड़ा जो गुजरात के जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ क्या हुआ था कि जो अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड द प्लेग्यूज एपिडेमिक, द पेजेंट ऑफ खेड़ा वुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वे आर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स। ठीक है, वहाँ के लोगों का मानना था क्योंकि फसल बर्बाद हो चुकी थी, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो है तो लार्ज इंडिया के कई पार्ट में जो है तो क्रॉप फेल हो जाने के कारण लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो लेकिन फिर भी ब्रिटिश जो थी, गवर्नमेंट जो थी, वो टैक्स लेने से मना नहीं करते, वो बोल रही थी टैक्स। तो इसके खिलाफ उनका मानना था कि जो है तो फसल बर्बाद हो चुकी है, डेट मीन्स फसल जो है वो क्रॉप जो है तो फेल हो चुके हैं, प्लेग जो है तो एपिडेमिक हो चुके हैं। तो पेजेंट चाहते थे कि उनकी जो ये प्रॉब्लम है, डेट मीन्स जो रेवेन्यू जो है वो उनको रिलैक्स किया जाए, जो टैक्स देने की जो प्रोसेस है उसको रिलैक्स कर दिया जाए। उसके बाद महात्मा गांधी ने जो है तो महात्मा गांधी जो है वो 1918 में 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद जाते हैं, जहाँ पे मिल वर्कर जो है वो जो है तो स्ट्राइक पे थे, डेट मीन्स हड़ताल पे थे, जो फैक्ट्री ऑनर्स थे उसके अत्याचार, उनके एक्सप्लोशन के खिलाफ। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ भी सत्याग्रह करते हैं, उनके सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, द रॉलेट एक्ट। ठीक है, लेकिन 1990 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया। ठीक है, 1990 में, डेट मीन्स आगे हम लोग देखेंगे, डेट ये है कि एम्प्लॉयड विद दिस सक्सेस गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट प्रपोज रॉलेट एक्ट। सबसे पहले हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में देखिए। तो 1919 में हम लोग 1919 में क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया। ठीक है, जिसका नाम दिया गया रॉलेट एक्ट 1919। ओके, इस चीज़ को याद रखेंगे। ओके, रॉलेट एक्ट नाम का एक एक्ट पास होता है। ठीक है, सो ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट जो है तो बताया जाता है कि द एक्ट ऑथोराइज द ब्रिटिश ऑफिसर टू इम्प्रेशन एंड इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स फॉर 2 ईयर विदाउट एनी ट्रायल। बिना किसी ट्रायल के इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को 2 साल के लिए वो जेल में बंद कर सकता था, है ना। तो इस एक्ट को अपोज करने के लिए महात्मा गांधी ने नेशन वाइड स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया। ओके, पूरे जो है तो पूरे नेशन वाइड स्ट्राइक स्टार्ट कर देते हैं, और इस स्ट्राइक का नाम देते हैं जो है तो जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह। ओके, इनका नाम दिया गया रॉलेट सत्याग्रह। ये जो है तो शुरू करते हैं, ये हड़ताल से शुरू करते हैं। ठीक है, 6 अप्रैल को ये स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल से जो है तो 6 अप्रैल से हड़ताल शुरू हो जाता है इनका। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि एक्चुअली सत्याग्रह के बारे में हम लोग बात करेंगे कि गांधी जी का मानना था, ओके, कि अगर हम किसी ट्रू कॉज के लिए या फिर इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उसे फाइट के लिए हमें बिना वायलेंस, हमें वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी वेपन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी आइडिया को हम लोग क्या कहते हैं, सत्याग्रह का नाम दिया गया, सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट में लोग जब रॉलेट सत्याग्रह जब स्टार्ट होते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग जो है तो डेट मीन्स रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज, रैलीज जो है तो शहरों में रैलीज ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप क्लोज डाउन। ठीक है, दैट मीन्स
जो है तो स्ट्राइक होना शुरू हो जाते हैं, जितने भी शॉप थे उसे क्लोज कर दिया जाता है, रैलीज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लोग जो है तो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, है ना। पूरी जो है तो कम्युनिकेशन एंड रेलवे की जो जितनी भी जो भी कह सकते फैसिलिटीज़ थी सबको जो है तो डिस्टर्ब कर देते हैं, सबको जो है तो बंद कर देते हैं। एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट, इस पे जो है तो कंट्रोल करने के लिए वो कोई कठोर कदम उठाना चाहती थी, ठीक है। तो इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया कि मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया, ठीक है। मार्शल लॉ को इम्पोज किया ब्रिटिश जो है इस सबको कंट्रोल करने के। डेट मीन्स यहाँ पे जितने भी जो प्रॉब्लम हो रहे थे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे कि क्लैप डाउन एंड द लोकल लीडर वेयर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। डेट मीन्स अब इसे क्या करना था, इस रैलीज को कंट्रोल करना था, इस स्ट्राइक को कंट्रोल करना था, बंद करना था। तो क्या किया कि जितने भी जो लोकल लीडर थे उन्हें जो है तो पिकअप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वेयर बेरिड फ्रॉम इंटरिंग दिल्ली। ओके, लोकल लीडर थे उनको उठा लिया गया, जिनको जो है तो अरेस्ट किया गया और महात्मा गांधी को बेरिड कर दिया गया दिल्ली में। और 10 अप्रैल को क्या हुआ, डेट मीन्स ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन। ओके, अगेन अमृतसर में क्या होता है कि 10 अप्रैल को जो है तो पीसफुल जो है तो प्रोसेशन पे जो है तो पुलिस जो है तो गोली चला देती है। उसके बाद क्या होता है कि जो लोग गुस्सा में जब आते हैं तब वो क्या करते हैं कि अटैक करते, बैंक पे अटैक करते, पोस्ट ऑफिस पे और रेलवे स्टेशन पे अटैक करते हैं। तब जो है तो क्या हो जाता है कि इस सारे सिचुएशन को जब देखता है ब्रिटिश की ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तब ब्रिटिश जो है वो मार्शल लॉ जो है तो लगा देता है, ठीक है। अब मार्शल लॉ क्या होता है, देखिए मार्शल लॉ में जो है तो मिलिट्री का जो कोई हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर जो है वो गवर्नमेंट का हेड बना दिया जाता है। और उस समय ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जनरल डायर को। ओके, जनरल डायर टू कमांड। ओके, मार्शल लॉ को इम्पोज किया जाता है अमृतसर में, इंडिया में, और उसके बाद जो है तो जनरल डायर को इसका कमांड दिया जाता है, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला जो बताया जाता है, अमृतसर की जो जलियांवाला बाग था वहाँ पे बैसाखी का मेला लगा हुआ था। बहुत सारे इंडियन वहाँ पे जमा हुए थे, जलियांवाला बाग में जमा हुए थे लोग। ओके, कुछ जो थे वो प्रोटेस्ट, दैट मीन्स सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके, कुछ उनमें से ऐसे थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो है तो पीसफुली जो है तो प्रोटेस्ट करने आए थे, है ना। न्यू जो भी मेजर है, अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। कुछ लोग आए हुए थे अटेंड करने के लिए प्रोटेस्ट, लेकिन कुछ ऐसे थे जो अटेंड करने आए थे एनुअली बैसाखी जो मेला लगा था। डेट मीन्स बहुत सारे जो वहाँ जो लोग खुशी मनाने आए हुए थे, उसी टाइम जो है तो जनरल डायर वहाँ पे पहुँच गया। ओके, वहाँ पे पहुँचता है एंड ही ब्लॉक्ड ऑल एग्जिट पॉइंट एंड ही ओपन फायर ऑन द क्राउड। ओके, जनरल डायर जो है वो उस एरिया में डायर इंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, किल्ड 100। ओके, आते के साथ उसने क्या किया कि एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया, ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया, गोली चलाने का ऑर्डर कर दे दिया। इसमें बताया जाता है कि 100 ऑफ इंडियन जो है वो मर जाते हैं, डेट मीन्स डाई कर जाते हैं, है ना। डेट मीन्स his object as a declare letter was to produce a moral effect to certain in the mind of सत्याग्रहीज a feeling of terror and amaze। डेट मीन्स ये बताया जाता है कि ऐसे हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि गवर्नमेंट जो है ना, उस वक्त जब ये जलियांवाला बाग जब इंसिडेंट होते हैं तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट कहती है कि उस वक्त जो है तो 315 डेट मीन 350 लोग मारे गए और अराउंड 1200 लोग इंजर्ड हुए थे। लेकिन कुछ रिपोर्ट का ये मानना था कि 1000 ऑफ पीपल जो है वो डाई हुए हैं। तो ऐसा करने का एक ही रीज़न था उनका, और उनका रीज़न क्या था, प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रही ऑफ टेरर एंड अवेज। ओके, मतलब इंडियन के अंदर ब्रिटिशर का डर, जिसकी वजह से फ्यूचर में वो प्रोटेस्ट ना करें, है ना। फिर ये जो बात थी, डेट मीन्स फिर क्या हुआ, जब ये बात जो जलियांवाला बाग का जो घटना जो थी, इंसिडेंट थी, है ना, वो तेज़ी से जो है तो फैलने लगी। लोग क्या करने लगे, लोग जो है तो स्ट्राइक करने लगे,
लोग जो है तो बताया जाता है कि पुलिस के साथ झगड़ा करने लगे, वे गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करने लगे, गवर्नमेंट को ब्रिचुअली जो है तो रिप्रेशन के लिए ब्रिटली वो कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उन्हें उसे कंट्रोल करने के लिए जितने भी कह सकते हैं ब्रिचुअली जो उनके साथ बिहेव किया गया वो करने लगे। ठीक है, लोग जो हैं तो तरफ जो है तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे अटैक कर रहे थे, है ना। दैट मीन्स देखा जाए तो बिल्डिंग पर उन पर जो अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट जो थी वो लोगों को अरेस्ट करती थी, कर सत्याग्रही को फोर्स किया गया। जितने भी जो सत्याग्रही थे, दैट मीन्स जो सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने वाले थे, उन सबको जो है तो फोर्स किया गया टू रब देयर नोज़ ऑन द ग्राउंड पे उनकी जो नोज़ है उन्हें रब किया गया, है ना। क्रॉल किया गया स्ट्रीट पे और उन्हें सलाम करवाया गया, डेट मीन्स सैल्यूट करवाया गया अपने साहिब, डेट अपने जितने भी जो ब्रिटिश ऑफिसर थे। सो पीपल वेयर फ्लॉग्ड एंड विलेज अराउंड। बताया जाता है कि जो खास करके गुरजानवाला पंजाब जो कि पाकिस्तान में अभी, उस गाँव पे जो है तो क्या किया गया, बॉम्ब कर दिया गया, है ना, आग लगा दिया गया। तो ये कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो गई। ये बात जब महात्मा गांधी को जब पता चली, तब उन्होंने क्या किया कि इस सत्याग्रह को क्लोज करवा दिया, डेट मीन्स बंद करवा दिया। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रॉलेट एक्ट जो है वो रॉलेट सत्याग्रह जो है पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि कई जगहों पे फैलने लगा। ये सत्याग्रह जो तो पूरी तरीके मूवमेंट जो है वो फैलने लगा, स्प्रेड करने लगा कई सिटीज़ और कई टाउन में। तो महात्मा गांधी को अब ऐसा लगा कि नहीं, अब जो है तो इसे क्या करना चाहिए, वी हैव नीड टू लॉन्च मोर ब्रॉड बेस मूवमेंट इन इंडिया। मतलब इस मूवमेंट को एक ब्रॉड बेसिस पे अब हमें इस्टेब्लिश करना है, एक बड़े स्तर पे अब मूवमेंट को चलाना है ना। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या था, जब तक हिंदूज़ एंड मुस्लिम जो है वो क्लोज टुगेदर नहीं होंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं था, है ना। तब उन्हें ऐसा लगा कि अगर एक खिलाफत जो इशू था उसे अगर हम लोग शुरू करें, है ना, उस बेसिस पे, तो हिंदूज़ एंड मुस्लिम को दोनों को एक करके जो है तो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो है तो आंदोलन किया जा सकता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ था, डेट मीन ये द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड एंडेड विद द डिफेक्ट ऑफ ओटोमन तुर्कीज़। ओटोमन में डेट मीन्स जो ओटोमन एम्पायर जो था, जिसमें उस्मानियन एम्पायर कहा जाता था, तो ओटोमन तुर्की जो था, तो वहाँ जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुए तो उसे वो डिफेक्ट कर दिया गया, ओटोमन तुर्कीज़ को डिफेक्ट किया गया। एंड देयर वेयर र्यूमर डैट ए हार्श पेस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन द ओटोमन एम्पायर। ओके, और एक र्यूमर हो गया, एक अफवाह फैला दी गई कि जो है तो ओटोमन एम्पायर पे जो है तुर्की का जो ओटोमन एम्पायर है उस पे जो है तो एक कह सकते हैं कि एक ट्रीटी साइन की गई है, एक इम्पोज जो है तो हार्श पेस ट्रीटी साइन की गई है ओटोमन एम्पायर पे, है ना। तो जो स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड थे, जिसे हम लोग जिसे खलीफा कहा जाता था, है ना, उस पर जो है तो लगा दिया गया, क्योंकि ओटोमन एम्पायर जो था, ओटोमन एम्पायर जो थे या ओटोमन जो तुर्की जो थे, वो इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे पावरफुल रूलर माना जाता था। ठीक है, तो इसके जो है तो डेट मीन्स जैसे ही खलीफा का जो डेट मीन्स ये जो डिफेक्ट होता है, तब इसे बचाने के लिए द खलीफास टेम्पोरल पावर एज ए खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म इन बॉम्बे इन मार्च 1919। 1919 में जो है तो एक कमेटी बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ जो है तो ओटोमन एम्पायर को हटाने वाला या बैन करने वाला या हराने वाला भी ब्रिटिश था, और इंडिया पे भी जो तो रूल जो कर रहा था वो ब्रिटिश था। तो दोनों एक ही है, दोनों को अगर ब्रिटिश को इससे यहाँ से हटाएंगे तो उसका भी बदला पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए जब ऑलरेडी वहाँ पे खिलाफत कमेटी बन चुकी थी बॉम्बे में मार्च 1990 में, तो एक यंग जनरेशन, है ना, बताया जाता है कि जो गांधी जी तो सब चाहते ही थे कि सारे लोग मिलकर जो है इसमें पार्टिसिपेट करें। तब उन्होंने क्या किया, गांधी जी जो हैं वो दो भाई जो थे, वो डेट मीन्स मोहम्मद अली और शौकत अली, जो उस टाइम के यंग मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर माने जाते थे, उनके साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आइडिया डिस्कस किया और उनको मुस्लिम कम्युनिटी का सपोर्ट भी मिल गया। ओके, और इसकी वजह से उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया, नॉन कोऑपरेशन जो है तो खिलाफत रख दिया, क्योंकि जो खलीफा था इस्लामिक वर्ल्ड के वो स्पिरिचुअल हेड थे। डेट मीन्स हम लोग पढ़ रहे थे अभी कि जो खलीफा जो है तो खलीफा को हटा देने के बाद लोगों के मन में जो है तो ख़ास करके इंडियन मुस्लिम में और भी ज़्यादा ब्रिटिश को लेकर गुस्सा था। तब उन्होंने खिलाफत कमेटी की जो है तो इस्टेब्लिशमेंट की, है ना। उनके दो लीडर बताए जाते हैं जो लाइक ब्रदर जो थे, वो मोहम्मद अली और शौकत अली।
उनका सपोर्ट मिलता है गांधी जी को, और गांधी जी इनके बारे में सत्याग्रह के बारे में डिस्कस करते हैं और उस सत्याग्रह का नाम देते हैं खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो ये एक अच्छी गांधी जी को लगा कि गांधी जी को लगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे मुस्लिम को एक अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट, मतलब एक राष्ट्रीय आंदोलन में सबको एक छतरी के नीचे लाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। डेट मीन्स ऑलरेडी ब्रिटिश के प्रति जो है तो गुस्सा है, आक्रोश है। तो कलकत्ता सेशन जो कि हुआ था, कलकत्ता में जब कांग्रेस का जो सेशन हुआ था सितंबर 1920 में, उन्होंने कन्विंस किया अदर लीडर ऑफ द नीड टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। ओके, तब जो है तो कांग्रेस का जब अधिवेशन हो रहा था डेट मीन 1920 में, तब उन्होंने जो है तो अपने लीडर्स और भी दूसरे लीडर्स को कहा कि हमें स्टार्ट करना है, एक नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट करना है ना, जो सपोर्ट करेगा खिलाफत को और साथ में स्वराज को, है ना। तो खिलाफत और स्वराज को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस का सेशन होता है 1920 में। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वाई नॉन कोऑपरेशन। ओके, नॉन कोऑपरेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। आई थिंक डेट वी हैव टू, चलिए इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को इसे कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए नॉन कोऑपरेशन एक बुक है, महात्मा गांधी की लिखी हुई एक बुक है जिसका नाम था हिंद स्वराज, जो 1909 में इस बुक को लिखा गया। और इस बुक में ये कहा गया कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया में अगर इस्टेब्लिश हैं, दैट मीन्स दैट ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन। ओके, मतलब अगर ब्रिटिश इंडिया में है तो इंडियन के कोऑपरेशन इंडिया में है तो इंडियन के कोऑपरेशन से, एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, उनका मानना था हिंद स्वराज में, वो लिखते हैं कि अगर ब्रिटिश इंडिया में है तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन के सपोर्ट से, इंडियन के कोऑपरेशन से है ना। तो उनका मानना था कि इफ़ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड क्लॉप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। उनका मानना था कि अगर इंडियन ब्रिटिश का कोऑपरेट करना बंद कर दें तो एक वर्ष डेट मीन्स 1 ईयर के अंदर जो है तो ब्रिटिश हमारे कंट्री से वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम ए मूवमेंट। अब ये नॉन कोऑपरेशन जो है मतलब दैट मीन्स असहयोग आंदोलन कहेंगे हम लोग, असहयोग मतलब नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेट नहीं करना है। गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट वुड अनफोल्ड इन अ स्टेज। गांधी जी क्या करते हैं कि रूल बनाते, एक प्लान करते हैं कि जो मूवमेंट है वो स्टेज बाय स्टेज चलेगा। ओके, इट शुड बिगेन विद द सरेंडर ऑफ। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि डेट मीन्स एक एक काम किया कि सबसे पहले उन्होंने शुरुआत किया बिगेन द सरेंडर ऑफ टाइटल। जो भी गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी जो अवार्ड दिए गए थे, जितने भी जो लोगों को मान सम्मान दिए, डेट मीन्स अवार्ड दिए गए थे, प्राइज़ दिए गए थे, टाइटल दिए गए थे, सबको उन्होंने क्या किया, सरेंडर किया कि नहीं हमें ये टाइटल नहीं चाहिए, ब्रिटिश का दिया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, सेकेंड जो बताया जाता है बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विस का बाइकआउट कर देना। नेक्स्ट है आर्मी का बाइकआउट किया गया, पुलिस बाइकआउट किया गया, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जितने भी जो काउंसिल थी, स्कूल, फॉरेन गुड्स, सबको जो है तो बाइकआउट किया गया। ओके, देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, डेट मीन्स अब इस तरीके से अगर हो रहा है तो गवर्नमेंट तो रिप्रेशन करेगी, गवर्नमेंट तो इस चीज़ को रोकने की कोशिश करेगी, है ना। तो रिप्रेशन किया गया, ए फुल सिविल डिसऑबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च, है ना, इसको डेट मीन्स देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन। ओके, तो पूरे जो है तो कम्प्लीटली सिविल डिसऑबीडियंस कैंपेन जो है तो स्टार्ट किया गया। ओके, समर में बताया जाता है कि थ्रू द समर 1920 के समर में महात्मा गांधी और शौकत अली जो हैं वो टूर करते हैं एक्सटेंसिवली, है ना, लोगों को जो है तो मूवमेंट में सपोर्ट करने के लिए, मोबिलाइज़ करने के लिए। इसको हम लोग याद रखेंगे। 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली दोनों जो है वो टूर करते हैं मोबिलाइज़ करने के लिए, डेट मीन्स इस मूवमेंट को मोबिलाइज़ करने के लिए, है ना, ताकि ये जो स्ट्रगल है ना ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो सके, और भी ज़्यादा पॉपुलर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। ठीक है, बट हम लोग बात करिए अगर मेनी विद इन द कांग्रेस वेयर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोगों को, कुछ कांग्रेस के लोगों को कुछ पता था, है ना, तो यहाँ पे बताया जाता है कि दे वेयर रिलेटेंट टू बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर
1920 एंड दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लेड द पॉपुलर वायलेंस। तो यहाँ पे जो कांग्रेस को लग रहा था, क्योंकि नवंबर में जो है तो नवंबर 1920 में इलेक्शन भी होने वाले थे, काउंसिल इलेक्शन होने वाले थे, तो उन्हें लग रहा था कि कहीं ये जो मूवमेंट है ये कहीं पॉपुलर वायलेंस कोई जो हिंसा का रूप ना ले ले, क्योंकि बहुत लार्ज मासेस पे इस मूवमेंट को जो है तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया था और गवर्नमेंट भी जो है तो इसे शांत करने की लगातार कोशिश कर रही थी। तो इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर, सितंबर और दिसंबर के बीच में बताया जाता है कि एक इंटेंस जो है कांग्रेस के बीच शुरू हो जाती है, एक कह सकते हैं कि विचार शुरू हो जाते हैं, है ना, विवाद शुरू हो जाते हैं। फॉर ए वाइल देयर सीम नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर एंड द अपोनेंट ऑफ द मूवमेंट। डेट मीन उसके बाद कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं रखा जाता है, ना अपोनेंट से ना सपोर्टर से, इससे कोई मतलब नहीं, इस मूवमेंट से सबको अलग रखा गया। फाइनली कांग्रेस सेशन जो है नागपुर में होता है, दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस सेशन होता है और एक कंप्रोमाइज़ वाज वर्कड आउट एंड ए नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। ठीक है, कई बार कोशिश करने के बाद, महात्मा गांधी की लगातार कोशिश के बाद जो है तो फाइनली कांग्रेस जो है तो सेशन करती है और नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट करती है कि नहीं, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है तो सपोर्ट करना है। तो हाउ डिड मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, व्हाट डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरिंग स्ट्रेंथ विद इन द मूवमेंट। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।